हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आनंद इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन और कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में वो 6 बेसिक फार्मूला पढ़ेंगे जो कि आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ते आए हैं। तो इसमें एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और जिसको हम लोग किसी भी तरीके से ये तीन में से बना सकते हैं और भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं तो ये ट्रायंगल एबीसीडी है जिसमें थीटा एंगल ए को माना गया है। तो थीटा के सामने वाला साइड जो होगा वो लंब कहलाता है और बाकी जो सबसे लंबी साइड है वो कर्ण कहलाता है और शेष बचा हुआ साइड वो आधार कहलाता है। इसी तरीके से अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखें तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है और इसको अगर थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने जो है वो लंब कहलाता है, मींस थीटा के सामने ये वाला लंब कहलाएगा और सबसे बड़ी भुजा जो है वो कर्ण कहलाएगा और एक शेष बचा हुआ भुजा वो आधार कहलाएगा। इसी तरीके से ये जो है अगर थीटा हम लोग इसको मानते हैं तो थीटा के सामने जो होगा वो लंब कहलाएगा और सबसे बड़ी साइड जो है वो कर्ण और शेष बचा हुआ साइड आधार कहलाएगा। मतलब कि ट्रायंगल के अलग अलग शेप के आधार पे जो है शेप नहीं बल्कि हम लोग अलग अलग उसको और डिजाइन बोल सकते हैं। मतलब कि उसके अलग अलग तरीके से अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे कि आपको तीन तरीके से दिखाया, राइट एंगल ट्रायंगल ही है लेकिन उसको बनाने का तरीका अलग अलग है। थीटा जो है हम लोग रेफरेंस एंगल अलग अलग माने हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है लंब आधार और कर्ण का मान चेंज हो जाता है, मतलब कि साइड चेंज हो जाता है। मतलब कि थीटा के सामने हमेशा लंब माना जाता है, वो लंब कोई भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और ये जो थोड़ा सा वो क्या स्लोप टाइप का भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो लंब आधार और कर्ण आप अच्छे से शायद समझ पाए होंगे। और इसके बाद जो है इससे रिलेटेड जो 6 रेशियोज फार्मूला होता है वो आपको पहले से भी पता होगा। और जैसे कि एक होता है साइन थीटा इक्वल टू लंब अपान कर्ण होता है, फिर cos थीटा आधार अपान कर्ण होता है और फिर tan थीटा लंब अपान आधार होता है, फिर cosec थीटा कर्ण अपान लंब होता है, फिर sec थीटा इक्वल टू आधार अपान कर्ण और cot थीटा इक्वल टू आधार अपान लंब। और एक ये पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्योंकि इस 6 रेशियो फार्मूला को याद रखने के लिए हम लोग एक साथ ट्रिक का यूज करते हैं, लाल बटा कक्का। मतलब कि ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है और ये tan का होता है। तो साइन लंब बटा कर्ण देख सकते हैं, लंब बटा कर्ण, फिर कॉस आधार बटा कर्ण कॉस है, फिर t tan लंब बटा आधार तो tan लंब बटा आधार, फिर जस्ट इसी के अपोजिट जो होगा ये कॉट का हो जाता है और फिर ये सेक का हो जाता है। अब हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज बनाएंगे जो कि वही जो हम लोग 6 रेशियोज फार्मूला देखे हैं और एक पाइथागोरस प्रमेय उसी की सहायता से। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो है हम लोग लिखते हैं अपने तरीके से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, लंब अपान कर्ण होता है। चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू एल अपन के मतलब लंब अपान कर्ण होता है। तो लंब अपान कर्ण का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस का क्या हो जाएगा, आधार अपान कर्ण, या फिर यहाँ पर भी देख सकते हैं तो आधार अपान कर्ण का होल स्क्वायर हो गया। अब जो है हम लोग इसको स्क्वायर ब्रेक कर सकते हैं तो ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा अपान कर्ण का स्क्वायर होगा और फिर प्लस आधार का स्क्वायर होगा और प्लस कर्ण का स्क्वायर होगा। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट अगर सेम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर और ये न्यूमरेटर वाला ऐड कर लेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में पढ़े थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी कर्ण का स्क्वायर ही है, ये इसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब कि एक आपको ट्रूथ मिला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग इसके बाद यहाँ से 3 फार्मूला और बनाएंगे। तो जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको उधर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से जो है मेनली 3 फार्मूला आपका बना कि अब जो है हम लोग इसी फार्मूले के सहायता से जो है और भी हम लोग फार्मूला बनाएंगे। तो जैसे कि हम लोग को क्या फार्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पता है। ठीक है, हम लोग इसमें दोनों साइड जो है वो कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर। अब जो है हम लोग इसी फार्मूले के सहायता से जो है और फार्मूला हम लोग बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखा गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें जो है हम लोग दोनों साइड कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। ओके,
अब ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा, एक फार्मूला आपको बताना यहाँ से भूल गए हैं, ये जो है अगर आप बनाते हैं इसको डिवाइड करते हैं तो ये साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, लंब अपन आधार, और लंब अपन आधार का कौन सा फार्मूला था, टेन थीटा, तो ये टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से जो है साइन थीटा अपन कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा तो वन होगा, और ये जो है वन अपन कॉस थीटा, ये भी फार्मूला आपको लिखना भी भूल गए, तो ये कॉस वन अपन कॉस थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा होगा। ओके स्टूडेंट, एक मिनट कुछ फार्मूला और भी लिख लेते हैं फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो एक फार्मूला होता है आपका साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपान कोसेक थीटा होता है, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू वन अपान सेक थीटा होता है, और फिर टेन थीटा इज इक्वल टू वन अपान कॉट थीटा होता है। इसी तरह से तीन फार्मूला और उल्टा बनेगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपान साइन थीटा हो जाएगा, और इसका भी ऐसे आप लोग लिख सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू वन अपन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू वन अपन टेन थीटा। तो यहाँ पे आते हैं फिर से अपने टॉपिक पर, तो ये आपका एक फार्मूला बना टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी हम लोग तीन फार्मूला लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला तो ये लिख लेते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब एक बार वन को उधर कर लेते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और एक बार जो है हम लोग इस यहाँ से तीन फार्मूला आपको मिल गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से जो है हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन में दोनों पक्षों में जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे उसी तरह से अब कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो फिर हम लोगों को तीन फार्मूला मिलेगा। ओके, तो अब जो है हम लोग इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों पक्षों में डिवाइड करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान नहीं कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए थे, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन अपान साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो होगा कैंसिल होगा तो वन बचेगा, ये कॉस अपान साइन कहीं लिखे होंगे, इसी के साथ में उल्टा भी लिख सकते हैं इसका, कॉस अपान साइन इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये जो होगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे ये हो जाएगा वन अपन साइन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देख सकते हैं वन अपन ये साइन, ये वन अपन साइन किधर गया, ये था वन अपन साइन इक्वल टू कोसेक थीटा। तो यहाँ से ये बन गया। अब यहाँ से हम लोग तीन फार्मूला फिर इसी तरह से बना सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। एक तो फार्मूला आपको मिल गया, एक को हम लोग उस साइड कर देते हैं, तो कोसेक नहीं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो एक बार जो है हम लोग इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर कर लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका तीन फार्मूला यहाँ से प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आज कितने फार्मूला पढ़े, ये तीन तीन छः और तीन नौ फार्मूला, और नौ और ये रेशियो फार्मूला छः पढ़े थे, नौ छः 15 और 15 16 17, और फिर यहाँ से 6 17 6 कितना होता है 23। तो 23 फार्मूला आप लोग पढ़े, उसको पहले अच्छे से याद करिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।